हमको उंगली जल जाए अगरबत्ती जलाते हुए तो हम कहते हैं हे भगवान। दोष किसको देते हैं? हे भगवान। और उसको पूरा का पूरा बुआ जी गोदी में लेकर बैठ गई। होली का त्योहार सबको आता है। बुआ जी कहती मैं अग्नि स्नान करूंगी, वरदान मांगा। मैंने कल कहा था ना मैं वरदान नहीं लूंगा। कायर डरपोक कमजोर लोग वरदान मांगते हैं। इस बच्चे ने वरदान नहीं मांगा कोई, ये तो भगवान जो पुरुषार्थी होते हैं, जो कायर होते हैं वरदान मांगते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं वो भगवान को मांगते हैं कि तुम मेरे हो। तो हमारी उंगली जलती, हम क्या कहते हैं? हे भगवान। कैसे याद है? हे भगवान, हाथ जल गया, हे भगवान। वो बुआ जी की गोद में बैठा है और कहता है हे भगवान। दोनों में बड़ा अंतर है। हम दोष दे रहे हैं हे भगवान, और वो जल रहा है अग्नि में और वो कह रहा है हे भगवान, अगर तू है तो अग्नि मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इसमें भी तो मेरा नारायण है। जल में डूब रहा है तो कह रहा है हे हरि। हंस रहा है 8 साल का बच्चा जिनकी कथा आ रही है आज। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं भगवान हूं। उसने कहा नहीं पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते। फिर बोले आप तो प्राण लेते हैं, जो प्राण देता है वो भगवान है। जो प्राण देता है वो भगवान है, जो सबका है वो भगवान है। भगवान को दोष देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ये भगवान ने ये गलती कर दी, भगवान ने वो गलती कर दी, करते हैं ना। एक कहानी याद आई, देखो मुझे, मैं थोड़ा बताती हूँ। बहुत पुरानी कहानी, बहुत पुरानी कहानी कि 2 लोग निकले कि चलो भगवान की गलतियां ढूंढते हैं। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, यूट्यूब पर सुन रहे लोग सावधान। दोष ढूंढते हैं भगवान का। इतना सब अच्छा बनाया, गलती भी तो हुई होगी, भगवान से गलतियां हुई है, चलो गलती ढूंढते हैं। तो वो चलते चलते एक बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? पहले व्यक्ति ने कहा देखो मैंने गलती पकड़ ली, भगवान से बहुत बड़ी गलती हुई। उसने कद्दू की बेल देखी। बहुत पुरानी कहानी है, आपने हजारों बार सुनी होगी है, पर इसको ढंग से सुनना। दोनों निकले भगवान की गलतियां लिखने। उसने कहा निकालो डायरी। मिल गई पहली गलती। बोले क्या गलती? बोले भगवान ने इतना नहीं सोचा कि नाजुक सी बेल, इतना बड़ा कद्दू ये धरती पे क्यों लगाया? बड़े से पेड़ पे लगाते तो बड़े पेड़ का बड़ा फल होता, एक छोटी सी बेल पर कद्दू लगाया। ये पहली गलती है। दूसरे ने कहा आप बहुत होशियार हो, आपने गलती पकड़ ली। यू गोट इट, यू एक्चुअली गोट इट। आपको समझ आ गया, ठीक है। आगे चले थक करके और एक आम के पेड़ के नीचे बैठे तो पहले व्यक्ति ने दूसरे से कहा, क्या कहा? दूसरी गलती लिखो। दूसरी गलती मिल गई। बोले क्या गलती है? बोले इतना बड़ा पेड़ और आम इतना सा, ये दूसरी गलती है। आम को वहां होना था और कद्दू को यहां होना था। बड़े पेड़ का बड़ा फल। अरे बेल पर अगर छोटा आम लगता तो कितना अच्छा लगता। समझ में आ रही है बात? दोनों गलती लिख रहे हैं भगवान के। पहली गलती क्या है? बोले बेल पर कद्दू। दूसरी गलती क्या है? इतने बड़े पेड़ पर इतना छोटा फल, उसको वहां होना था। देखो भगवान से भी गलती तो भारी गलती हो गई है, लिखो गलती। इतना देख करके वो लिखने लगा। ठंडी हवा चली, इसको हल्की सी नींद आ गई। अब हवा चलते चलते तेज तूफान आया। ये पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठा था। अब वो था कच्चा आम, हरा वाला। हवा चली तो वो आम टूटा और इसकी नाक पे आके गिरा। अब सोचो अगर वो जो आम होता है ना कच्चा वाला, समझ रहे हो, हरा अचार वाला आम, ऐसे समझोगे। अचार वाला आम अगर किसी की नाक पे गिरे तो क्या होगा? जैसे नाक पे गिरा वो घबराया, वो नाक टूट गई मेरी। ये क्या हुआ? इधर देखा तो आम पड़ा हुआ है। जैसे ही देखा आम पड़ा हुआ, उसने कहा ए भैया जल्दी कर। बोले क्या? बोले वो पहली गलती मिटा पहले तो। जो अपन ने लिखा था ना, अपने से गलती हो गई, वो गलती मिटा। बोले कौन सी गलती? बोले ईश्वर ने गलती नहीं की है, सोचा है। क्या सोचा है? बोले सोचो अगर इस पेड़ पे वो कद्दू होता
आम के पेड़ से आम गिरा तो नाक टूट गई। अगर इस जगह वो कद्दू लगा होता, हवा चलती और हम नीचे सोते और कद्दू गिरता तो बताओ चेहरा और कद्दू एक हो जाते। इसलिए गलती नहीं, ये हमारी गलती है कि हम उसमें गलती ढूंढ रहे हैं, उसमें तो कोई दोष नहीं है। जो सर्वथा निर्दोष है उसी को भगवान कहा जाता है, जिसमें कोई दोष नहीं। जो भी करता है सब अच्छा करता है। 8 साल का बच्चा कह रहा है कि अग्नि में फेंका इसमें भी नारायण है, जल में फेंका उसमें भी नारायण है, माता जहर पिलाने आ गई उसमें भी नारायण है, हर जगह नारायण है। और जिस दिन आप हर जगह नारायण को देखने लगो प्रहलाद बन जाओगे आप, जीवन में संकट कोई रहेगा नहीं। शंकर जी कहते हैं पार्वती जय विजय श्रापित होकर हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बन गए। दिति और कश्यप के बेटे, इनके उद्धार के लिए भगवान आएंगे। हिरणाक्ष का वध करने वराह भगवान आए, हिरण्यकश्यप के लिए नारायण को आना था। तो क्या हुआ, प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यप के आंगन में और वो कहता है आप भगवान नहीं है, भगवान कोई और है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये बालक बिगड़ गया, इसको ले जाओ कुएं में डाल दो, सागर में फेंक दो, अग्नि में जला दो। प्रहलाद ने कहा हरि इच्छा हरि इच्छा हरि इच्छा, बस बात खत्म। जिंदगी में नुकसान हो जाए तब भी क्या कहोगे, सूत्र लिख लो अपने साथ, बोलिए हरि इच्छा होय वही जो रामचरितमानस बालकांड 51वां दोहा कल वाली चौपाई, होय वही जो राम रचिरा। हरि इच्छा बलवान। कभी मोटरसाइकिल से थोड़े से गिर जाओ तब भी क्या बोलोगे, हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला था। थोड़ा सा उंगली में लग जाए, चोट लग जाए, हाथ जल जाए तब भी क्या बोलोगे, हरि इच्छा हरि इच्छा हरि इच्छा। और हरि की इच्छा हमारी इच्छा से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती वो 8 साल का बच्चा, आहा क्या बात है, होलिका गोद में लेकर बैठी है और वो कह रहा है नारायण, बोलिए नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया, बोले तू मानता क्यों नहीं है कि मैं भगवान हूं, तू मानता क्यों नहीं कि मैं भगवान हूं। तो 8 साल का बच्चा कहता है मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान कैसा है। आप जानते नहीं है, जान लेंगे तो जान जाएंगे कि वो कैसा है, इसलिए नहीं मानता कि वो आप भगवान। आप कैसे भगवान, आप तो प्राण लेते हैं, वो तो प्राण देने वाला है जो पत्तों को हरा कर दे। दुनिया का कोई विज्ञान ऐसा नहीं बना अब तक। अब विज्ञान का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, मैं विज्ञान और धर्म को साथ लेकर चलने वाला इंसान हूँ, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ विज्ञान का। लेकिन दुनिया का कोई विज्ञान ऐसा नहीं बना जो जल की तरलता से जल को मुक्त कर सके। जल जैसा है वैसा रहेगा। दुनिया का कोई विज्ञान ऐसा नहीं बना जो फूल तो बना सकते हैं पर फूल की खुशबू के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा है? खेत में बीज दबाने के लिए विज्ञान काम कर सकता है, विज्ञान काम कर सकता है बीज दबाने का, लेकिन उस एक दाने को 1000 दाना बनाने के लिए भगवान का होना जरूरी है। फलों में रस देने के लिए भगवान का होना जरूरी है। रोबोट बना सकता है विज्ञान, समझ रहे हैं? रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई, नर तन सम नहीं कवनहु देही। विज्ञान रोबोट बना सकता है, लेकिन उस रोबोट में प्राण डालने का काम केवल भगवान कर सकते हैं, उनको भगवान कहते हैं। हमारे अंदर जिसने कोई चार्जिंग भी नहीं लगती, हमें तो चार्जिंग लगती है क्या? रोबोट विज्ञान ने बनाया तो चार्ज के बिना चलेगा नहीं, लेकिन इंसान भगवान ने ऐसा बनाया कि सब भोजन करते हैं तो अपने आप पच जाता है, फिर शाम को भूख लग जाती है, फिर प्यास लग जाती है, फिर नींद आ जाती है, फिर जाग जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो सोने के लिए साधन बना सके, एसी विज्ञान, पंखा विज्ञान, समझ में आ रहा है? साधन विज्ञान, जो सोने के लिए साधन बना सके वो विज्ञान है। पीछे तक के बैठे लोग, जो सोने के लिए साधन बनाए वो विज्ञान है, और जो जागने के लिए साधना बनाए वही भगवान है। सुलाने वाला विज्ञान और जगाने वाला भगवान, बस इतना फर्क है। और ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रहलाद जी बोल रहे हैं, मेरा भगवान मेरे साथ है। हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया एक दिन,
ये खंबा है गरम एकदम लाल, तुझे बांध दूंगा मैं। बता तुझे इसमें अपना काल नजर आता है? पीछे रख के बैठे लोग बोलिएगा। पूछा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद, इस खंबे में तुझे क्या नजर आता है? तो हिरण्यकश्यप के जो नौकर चाकर थे, उसकी बात मानने वाले, उनने कहा इसमें काल है, काल है, काल है। प्रहलाद से होता यह है, उदाहरण दिया ना हिरण्यकश्यप ने, एक अपने नौकर को बुलाया, बोले उस खंबे को जाकर के पकड़ो, माताओं सावधान, अग्नि में जल रहा था खंबा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ए इधर आओ, थर थर कांप रहे, वैसे भी मरना ही था। उन्होंने कहा हाँ साहब। बोले खंबा जाकर के पकड़ो, पता था उसको मरना है मुझे। वो दौड़ के गया, खंबे को पकड़ा, वहीं भस्म हो गया। अब प्रहलाद से कहा हिरण्यकश्यप ने, देखा इस खंबे में क्या दिख रहा है? तो बाकी के लोग बोले हमको खंबे में काल दिख रहा है। प्रहलाद जी से पूछा तुझे क्या दिख रहा है? प्रहलाद ने कहा ओम नमः। द्वारपाल कहते हैं, नौकर कहते हैं हमको खंबे में काल दिख रहा है। प्रहलाद कहते हैं हमको खंबे में महाकाल दिख रहा है। काल उसका क्या करे जो भगत हो, हमको महाकाल दिख रहा है, हमको नारायण दिख रहे हैं, मुझे भगवान दिख रहे हैं। दौड़ करके गया और खंबे को गले से लगा लिया प्रहलाद ने और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, खूब रोया। हिरण्यकश्यप ने देखा जिस खंबे ने किसी को जलाकर भस्म कर दिया, वो खंबा बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडे होते हुए देखा तो हिरण्यकश्यप के हैरान हो गया, वो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रहलाद इधर आ, ये तूने ये ठंडा कैसे हो गया? प्रहलाद ने कहा क्योंकि इसके अंदर, पिताजी अब तक मैंने आपको प्रणाम नहीं किया था, आज पहली बार मैं आपको प्रणाम करता हूं। जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सावधान, आनंद आएगा आपको। हिरण्यकश्यप ने खींचा उसको, बच्चे को, इधर आ। तो प्रहलाद आया तो सही, पर अपने पिता को प्रणाम करते हुए आया। प्रणाम प्रणाम। हिरण्यकश्यप ने कहा मान लिया ना कि मैं भगवान हूं? बोले नहीं, मैं तो आपको इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि जिस खंबे में आप मुझे बांधने की धमकी दे रहे थे, जब मैं उससे लिपटा तो अब तक की उम्र में पहली बार मेरे नारायण ने मुझे गले लगा लिया, क्योंकि उसमें मेरा भगवान बैठा हुआ है। इसलिए आपको प्रणाम है कि अगर आप उस तक नहीं पहुंचा तो मुझे नारायण ना मिलते। समझ में आ रहा है? हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि इसमें भगवान है, तो वो तलवार लेकर दौड़ा। कितनी प्यारी कथा है ये, ध्यान से सुनिएगा कि 8 साल के बच्चे ने राक्षस को ये यकीन दिला दिया कि इस खंबे में भगवान है। 4 वेद मिलकर के भी प्रकांड पंडित विद्वान रावण को ये ना बता सके कि ये जो भगवान है राम है, ये भगवान है। 8 साल के बच्चे ने बता दिया हिरण्यकश्यप को कि ये इसमें भगवान है, लेकिन रावण नहीं जान पाया कि ये भगवान है। बस क्यों? क्योंकि रावण के पास ज्ञान था और प्रहलाद के पास विश्वास था। भगवान विश्वास से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। दौड़ करके गए, इसमें तेरा भगवान है? बोले इसी में। और जैसे ही तलवार उठाई, खंबा फाड़कर गर्जना हुई और नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की नारायण। जोर से बोलेंगे नारायण नारायण नारायण। इस खंबे के अंदर मेरा भगवान है, यही मेरा भगवान है और यही मेरा नारायण है। बोलिए नरसिंह भगवान की। विश्वास में भगवान है। 5 साल का बच्चा कह रहा है और भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, छाती को चीर दिया मेरे नरसिंह भगवान ने। ना दिन में मरूं ना रात में, शाम का समय है, ना अंदर ना बाहर, देहरी पर है, ना तो जेठ है ना श्रावण है। कहा था ना कि 12 महीने में ना मरूं, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुझे वध करने के लिए 1 माह बढ़ाना पड़े तो मैं अधिक मास की घोषणा करता हूँ। अधिक मास होगा, ना श्रावण में ना जेठ में ना कार्तिक में ना अश्विन में ना अगन में ना पोष में ना माघ में ना चैत्र में। कब? अधिक मास, अनकाउंटेबल।
अधिक मास, वध तभी से पुरुषोत्तम मास बोलते हैं उसको हम लोग। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, सीना चीर करके भगवान कहते हैं ना तो मैं नर हूं ना पशु, नरसिंह हूं मैं, बोलिए नरसिंह भगवान की। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं। झूम उठे सब लोग जब प्रहलाद ने कहा यही तो है। सबने कहा ये कौन है? यही तो है मेरे नारायण, यही तो है नारायण, यही तो नारायणम नमस्कृत्य। बड़ी बात ये नहीं है कि सबको भगवान मिल गए, बड़ी बात यह है 8 साल के बच्चे के भगवान मिल गए। और जो 8 साल के बच्चे को मिल सकता है, क्या वो हमको नहीं मिल सकता? विश्वास। इसलिए मैं कहती हूँ भाई, विश्वास किसी एक पर करो। हर 2 दिन में देवता मत बदलो कि काम हो जाएगा। हर 4 दिन में इष्ट मत बदलो के काम हो जाएगा। 2 दिन यहाँ जल चढ़ाया, 4 दिन वहां हनुमान जी के नारियल बांधा, इधर काम नहीं हुआ। जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो देवता हमारा काम करेंगे। ये आज की जनरेशन ऐसी है, ये मोबाइल देख करके मंदिर का चयन करती है कि ज्यादा भीड़ कहाँ जा रही है वहां चलो। बुरा लगेगा आपको लेकिन मैं सत्य बोल रही हूँ। मोबाइल इंस्टाग्राम देखकर ट्रेंडिंग में कौन से देवता चल रहे हैं? अच्छा इनके, आप इंसान की बात कर रहे हो, लोग भगवान को इंस्टा पर देखकर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा इस मंदिर में ज्यादा भीड़ जा रही है वहां चलते हैं। भाई अकेले चलो, अकेले चलोगे तो इंसान बनोगे। सुनिएगा पीछे तक के बैठे लोग, अकेले चलोगे तो इंसान बनोगे, भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ तो हमें भेड़ बना करके रख देगी जिसका अपना कोई निर्णय नहीं होता, बस वो सिर झुकाकर पीछे पीछे चलना जानती है। तो भीड़ के साथ भेड़ मत बनना, अकेले चल करके शेर बनना, अपने रास्ते खुद बनाना। शेर के पग मार्ग देखे जाते हैं, भेड़ों के पैरों के निशान कोई नहीं देखता। देखता है कोई? शेर का पैर का निशान देखा जाता है, टाइगर का पग मार्ग कि इधर शेर चला होगा। जिधर उसका पंजा दिख जाता है ना, बीपी बढ़ जाता है जंगल में। देखा है हमने। हम कई बार जब जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, दाऊ जी बैठे थे अभी यहाँ, उधर गए थे नगरी जहाँ कथा थी, उधर आगे छत्तीसगढ़ में भी एक स्थान था जहाँ गए थे। वहाँ जंगलों में भालू और शेर तो वैसे ही रहते ही हैं, तेंदुए। तो वो नगरी सांकरा के पास ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। तो हम वहाँ गए, हमको किसी ने कहा तेंदुए आते हैं वहाँ, तो हम देखने गए। और सोचो अगर वास्तव में दिख जाता तो फिर हमको कौन देखता? फिर हम उसको नहीं देखते, फिर वो हमको देखता। और जब वो हमको देखता तो बाकी जमाना हमको मोबाइल पे देखता। वीडियो बनता ना, वायरल होते हम कि ये वो लोग थे जो गए, फिर बोले इनको शेर खा गए, लाइक कमेंट आते फिर उस पे। यही चल रहा है। सुनिए ध्यान से, भेड़ों के निशान पैर के कोई देखकर चलता है? कोई नहीं डरता। शेर के निशान देखे जाते हैं क्योंकि शेर अकेला चलता है, भेड़ भीड़ में चलती है। इसलिए जब भी विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है, विश्वास कीजिए उस पर कि जिसने जिंदगी दी है वो जीवन जीने का तरीका भी देगा, वो जीवन का समाधान, जिसने समस्या दी है वो समाधान भी देगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हीरा जितना तपता है उतना ही और चमकता है। प्रहलाद को देखिए, सोने को जितनी आंच लगे उतना ही और निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है। कल कहा था सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। प्रहलाद की तरह हमारा भी नारायण से मिलन होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। इसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास मनुष्य करता है। तो प्रहलाद को नारायण मिल गए, सिर पर हाथ रख दिया। यदि मैं विलंब बेटा अगर आने में देर की हो तो क्षमा करना। उनको भगवान कहते हैं। सबने कहा कैसे मिलते हैं नारायण? प्रहलाद ने कहा गाओ मेरे साथ, जय जय नारायण नारायण हरि 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 मेरे हैं। एक पंक्ति मेरे साथ आज आप लेकर जाइएगा, ये लिखना। और ये 15 साल पुरानी पंक्ति है जो हमने कभी बोली थी कि समस्या गोविंद से मत कहो, राम से मत कहो
कि मेरी समस्या कितनी विकट है, समस्याओं से कह दो मेरा नारायण मेरे निकट है और वो मेरे निकट है, तो समस्या का किसे परवाह है। इसीलिए आइए प्रहलाद जी के साथ थोड़ा कीर्तन कर ले, फिर राम जी का अवतार सुनाएंगे शंकर जी। 5 कारण बताए। जय विजय को श्राप, प्रताप भानु को श्राप, अपने लालच की वजह से, मनु शत्रुपा पर कृपा, नारद जी महाराज जिन्होंने आगे जाकर के और श्राप दे दिया, जलंधर की कथा। ये कारण बताने के बाद शंकर जी कहते हैं आखिर में तो सत्य यही है कि जो नारायण को भजेगा उसी का उद्धार होगा। पार्वती उसी के घर राम आएंगे, और जब राम आएंगे तो आनंद होगा। राम आएंगे, आज तो हमारी कथा में राम आएंगे। कितने लोगों को पता है राम आएंगे? कितने लोग आज चित्रकूट को अयोध्या बनाना चाहते हैं? राम आएंगे, राम हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। कामतानाथ जी बैठे हैं यहाँ, कामना पूरी कर देते हैं कामतानाथ जी। कामदा इति कामता, जो कामना पूरी करे वो कामतानाथ जी हैं। राम जी कहते हैं मैं तो चला जाऊंगा, कामतानाथ यहाँ सबकी कामना पूरी करेंगे, या तो कामना पूरी करेंगे या कामना से मुक्त करेंगे, उनको कामतानाथ कहते हैं। तो वो कहते हैं शंकर जी कि देखो पार्वती अब राम आएंगे। अयोध्या में राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, बुढ़ापे तक कोई बेटा नहीं। तब राम अवतार का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि एक बार भूपति मन माही, भेगला नी मोरे सुत नाही। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति। बाबा क्या कहते सुनिए। प्रगटे अग्नि चारु कर लेने, पार्वती सुनो। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया तो राजा दशरथ के यहाँ अग्नि देवता पायस लेकर प्रकट हुए। शंकर जी कहते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब ही राय प्रिय रानी बुलाई, कौशल्या जी तहाँ चली आई। तीनों रानियों ने पायस पान किया। अर्ध भाग कौशल्या दी ने, उभय भाग छत्तीसगढ़ के लोग सावधान। नगरी सांकरा से 7 किलोमीटर दूर है वो जगह, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। मैं गई हूं वहां। 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो जगह मिलती है जहां से पायस प्रकट हुआ, यज्ञ जहां से प्रकट हुआ, जहां श्रृंगी ऋषि आज भी तप करते हैं। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ में है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम, सप्त ऋषियों का आश्रम छत्तीसगढ़ में है। तो इसीलिए तब ही राय प्रिय रानी बुलाई, आधा आधा भाग तीनों को दिया। तीनों रानियों ने, बाबा कहते हैं आहा क्या बात है, तीनों रानियां मंदिर के समान लग रही है। मंदिर महा सब राजई रानी, शोभाशील तेज कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। इधर सबको विश्वास है अब राम आएंगे। 9 माह बीत गए, 10वां महीना प्रारंभ हो गया, तिथियां बीती। शुक्ल पक्ष, आहा मधु मास, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और आज कौन सी तिथि है? कौन सी तिथि है? ये सौभाग्य की बात है। जब जरूरत थी तो राधा अष्टमी आ गई रविवार को, और आज जरूरत थी तो नवमी आ गई। और आज तो माताओं का बहुत बड़ा त्योहार है। कौन सा त्योहार है आज? वीर बसी का, याद है? आज हमारे यहाँ मालवा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई के घर से अन्न आता है, बहनें उसका भोजन करती हैं और व्रत करती हैं, उपवास करती हैं भाइयों के लिए, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो संयोग से नवमी आ गई आज। और एक बात कहूं मैं आपसे, चित्रकूट में नवमी पर राम जी का अवतार होना, चित्रकूट में नवमी बहुत भाग्यशाली तिथि है। नवमी पर तुलसीदास जी महाराज राम जी का दर्शन करते हैं, नवमी पर राम आते हैं। बाबा कहते हैं आइए प्रणाम करें आज की तिथि को। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अरे चैत्र माह नहीं है तो क्या हुआ, भादव माह तो है। राम जी का महीना नहीं है तो क्या हुआ, श्याम जी का महीना तो है, और दोनों एक ही है।
हम सौभाग्यशाली है। राम नवमी हो कि शाम नवमी हो, नवमी नवमी है। तो चैत्र की नवमी हो कि भादव की नवमी है, नवमी नवमी है। तुलसीदास जी कहते मैं उस तिथि को प्रणाम करता हूं। राम जिस तिथि पर धरती पर आए, प्रणाम कीजिए मेरे साथ। इस धरती पर खेल है खेला, दशरथ नंदन राम ने यहीं बजाई मधुर बांसुरी, मनमोहन घनश्याम। राम आने वाले हैं, और राम आते हैं तो आनंद आता है। माताओं सावधान, माता कौशल्या के चेहरे पर तेज आया है, राम आने वाले हैं। चित्रकूट में बैठी हुई माताओं के चेहरे पर आनंद आया है, राम आने वाले हैं। चित्रकूट में बैठे हुए बंधुओं के आंखों में तेज आया है, राम आने वाले हैं। ऊर्जा के धाम आने वाले राम केवल ईश्वर का नाम नहीं है, सनातन धर्म की चेतना का नाम श्री राम है। युवा राष्ट्र की ऊर्जा का नाम श्री राम है। अयोध्या में जब मंदिर बनता है, ब्रह्मांड से फूल बरसते हैं। आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसे, ब्रह्मांड में फूल बरसे हैं। राम अयोध्या में बैठे हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, सावधान, अयोध्या में राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होगी। वो राम आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा, सभी चौपाइयां पढ़िए, लेकिन तीसरी और चौथी चौपाई गजब की है। जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। जिनका नाम विश्राम देगा। आप क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब वो जो खुद सामने आ जाए तो अलग बात है, पर उनसे बड़ा उनका नाम है जो कलयुग के लोगों को तार रहा है। एक पत्थर देख रहे होंगे आप सामने यहाँ। चलो आज तो हुआ है, कोई बात नहीं, कल कोशिश कीजिएगा कि वो पत्थर पानी में तैरता हुआ नजर आए, क्योंकि वो पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है। रामेश्वर महादेव का जिनने दर्शन किया होगा, 4 धाम में एक धाम है हमारा। 4 धाम है ना, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हम दर्शन करते हैं, जगन्नाथ भगवान, अरे भाई नाथों के नाथ, छत्तीसगढ़ वाले लोग सावधान, जगन्नाथ भगवान दाऊ जी बैठे हैं हमारे, पता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लोग सबके नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी। फिर जहां, अच्छा देखो कितने संयोग की बात है, एक धाम अपना बद्रीनाथ धाम, जहां ईश्वर ने चाहा तो मैं अक्टूबर में दर्शन करने जाऊंगी, और पिछले साल हम सब लोग गए थे। एक धाम हमारा जिसको हम रामेश्वर भगवान के रूप में पूजा करते हैं, दक्षिण में जब जाते हैं रामेश्वर धाम, ठीक है, पूरब में दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ धाम। और खुशी की बात यह है कि यहाँ से जहाँ जा रही हूँ वो है पश्चिम में विराजे द्वारिकाधीश का धाम। और मैं तो ये कहती हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ, मन चंगा। तो अगर आप कहोगे हम कैसे जाएं 4 धाम, तो जिस धाम में आप बैठे हो वो चित्रकूट धाम ही 4 धामों का सार है। हम सुबह 5 बजे कल जा रहे थे, व्यास जी अपन सुबह 5 बजे गए थे कल, तो हमको नाव वाले भैया मिले 5 बजे, सुबह 5 बजे पुलिया पर हम निकल रहे थे। उन्होंने कहा 4 धाम दिखा देंगे आपको, बताओ, नाव तैयार है। हमने कहा यहाँ 4 धाम कैसे दिखाओगे भाई? उन्होंने कहा 4 धाम दिख जाएंगे आपको, आओ आओ चित्रकूट धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, राम। तो जो लोग कभी जीवन में 4 धाम ना जा सके उनको चित्रकूट धाम आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, बिना प्रमाण के मत सुनिएगा मेरी बात। रामचरितमानस, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, और जितने संत विराजमान हैं, अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा, दूसरी चौपाई, राम अयोध्या में नहीं रहते, गोविंद गोकुल में नहीं रहते, भोलेनाथ कैलाश पर नहीं रहते, तो फिर राम अयोध्या नहीं रहते। जहां राम बैठ जाते हैं वो जगह अयोध्या हो जाया करती है। जहां ईश्वर बैठ जाते हैं वो धाम 4 धाम हो जाते हैं। जहां कृष्ण आ जाते हैं वो धाम गोकुल हो जाता है। धाम नाम से बड़ा बनता है, राम के आने से बड़ा बनता है। तो कितने लोग आज चित्रकूट को अयोध्या बनाना चाहते हैं, बताओ जरा। अच्छा, सभी तैयार है तो करें प्रणाम। राम आएंगे, अयोध्या के राम आएंगे, चित्रकूट के राम आएंगे, छत्तीसगढ़ के राम आएंगे, उज्जैन के राम आएंगे, जयपुर राजस्थान के राम आएंगे, इंदौर के राम आएंगे। जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा देखो, मेरे को इतना नहीं रहता है। यूट्यूब पर जो लोग बैठे हैं उनके घर भी राम आएंगे, जो जहाँ देख रहे हैं वहाँ के राम आएंगे। सब गाएंगे मेरे साथ, जिनको विश्वास है कि राम आएंगे।
आवो तो तहा क्या चौपाई है। इस जो लोग घर बैठे उनके पास तो रामायण होगी ना, खोल लीजिए रामायण, रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा, दूसरी चौपाई, अवध तहां जहां राम निवास हो। जहां राम है वही अयोध्या है, जहां राम है वही चित्रकूट है। आइए प्रणाम करें। श्री राम जय राम। आवाज कम से कम 4 धाम में तो पहुंचे। श्री राम जय राम। राम
रंगनाथ देव के विग्रह से प्रकाश प्रकट हुआ। चतुर्भुजनाथ भगवान की भय प्रकट कृपाला कौशल्या हितकारी। मां ने स्तुति करके कहा बालक हो जाइए। भगवान बालक हुए और जैसे रोना प्रारंभ किया, माता पुनि बोली सोमति डोली तो जो उताते हैं रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला वह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावई हरिपद पाव तेन परई भव विप्रधेनु सुर